लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे। बता दें कि अमित शाह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के विजन पर प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे, जिसके लिए डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील, उद्योगपति, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही शाह ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर और खजुराहो में बीजेपी की बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं भोपाल में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया जाएगा। अमित शाह ग्वालियर क्लस्टर की चारों लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे, जिसके बाद 2294 बूथ समितियों की बैठक भी लेंगे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज गृह मंत्री अमित शाह भोपाल भी पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। किस तरीके से इनका पूरा दौरा रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है और अमित शाह अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं और उसी के लिए तरीके से आगे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या अपडेट उनके दौरे को लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण दौरे पे आ रहे हैं। और आज से देखा जाए तो वैसे तो पिछले कई दिनों से लोकसभा की चुनाव की तैयारियां 29 सीटों के लिए मध्य प्रदेश यूनिट ने भारतीय जनता पार्टी की कर दी है, लेकिन आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी बड़े स्तर पर मैदान में उतरने जा रही है। और आज अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ घंटों बाद वे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और अमित शाह के दौरे के लिए सबसे पहले वे ग्वालियर पहुंचेंगे, इसके बाद वे खजुराहो पहुंचेंगे और शाम तक उनका भोपाल में पहुंचने का कार्यक्रम। और जहां तक बात करें तो इन तीनों जगह के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए गए हैं। खजुराहो के लिए जहां पे संपतिया उइके को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया है, वहीं ग्वालियर के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया है। और भोपाल में अमित शाह की अगवानी खेल मंत्री विश्वास सारंग करेंगे। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर, संपतिया उइके और विश्वास सारंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तीनों जगह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में अगवानी करेंगे। इसके अलावा बात करें ग्वालियर संभाग की, तो आज ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक महत्वपूर्ण ग्वालियर क्लस्टर की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 क्लस्टर बनाए, जिसमें आज ग्वालियर क्लस्टर की बैठक लेंगे। और ग्वालियर क्लस्टर की बात करें तो उसमें 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना शामिल है। तो आज अमित शाह के वहां पे पदाधिकारियों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और ग्वालियर क्षेत्र के मंत्रियों की बैठक लेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बैठक एक मील का पत्थर साबित होगी। और देखा जाए तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ स्तर की बैठक इंदौर से ली थी और विधानसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज किया था। तो आज लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद ग्वालियर क्लस्टर की बैठक लेके ग्वालियर से ही करेंगे। और इसके बाद वे खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो में एक बहुत बड़ा बूथ समितियों का सम्मेलन है, जिसमें 2000 से ज्यादा बूथ समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो आज बुंदेलखंड में भी वे पार्टी वर्कर्स में जोश भरेंगे। और उनके साथ खजुराहो से जो सांसद हैं, जो मध्य प्रदेश यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और शाम तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में भी उनके अहम कार्यक्रम है, वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा कार्यक्रम उनका कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में है। वे प्रबुद्ध जनों की एक बैठक लेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता तो शामिल रहेंगे, इसके साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, उद्योगपति, तमाम तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उनके साथ शामिल रहेंगे। और इसके अलावा वे भोपाल में आज स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आज बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब बीजेपी चाह रही है कि 29 की 29 सीटें जीती जाएं। तो उसको लेकर अब तमाम तरीके से जो रणनीति बीजेपी द्वारा अपनाई जा रही है, कुछ दिनों पहले जो चर्चाएं थी कि कांग्रेस से कमलनाथ, नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अब चर्चा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कई नेता हैं, वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कोई खबर है? जी हाँ, ऐसी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो शाम को भोपाल का दौरा रहेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये खबर अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है इसकी, और पूरी तरह से सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि संभावना है कि कांग्रेस पार्टी के कई छोटे बड़े नेता और कुछ विधायक भी अमित शाह के सामने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भोपाल में ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका कार्यक्रम है वो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर
सेंटर में हैं, जहां पे वो प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की सभी 29 सीटों पे पार्टी वर्कर्स में भी दम भरेंगे। निश्चित तौर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का जिक्र आपने किया। अनुज जी, मैं जानना चाहूंगा किस तरह का ये पूरा सम्मेलन है, क्योंकि लगातार ये होता भी आया है, कितना महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को बताया जा रहा है? देखिए, ये कार्यक्रम इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें राजनीतिक लोगों की दखलंदाजी या राजनीतिक लोगों की उपस्थिति कम रहेगी और प्रबुद्ध जनों में वह सभी प्रबुद्ध जन आते हैं जो कि गतिविधि अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी तरह की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। तो इसमें इंजीनियर्स भी शामिल रहेंगे, कई उद्योगपति शामिल रहेंगे, बिजनेसमैन शामिल रहेंगे, कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल रहेंगे, कई एनजीओस के लोग शामिल रहेंगे ने कुल मिला के अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध जनों को अपना विजन बताएंगे, पार्टी का विजन बताएंगे, अपना विजन बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 9 वर्षों से ज्यादा समय से जो कार्य किए हैं उनकी निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या रणनीति भी इसके अलावा बीजेपी के आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और तमाम तरीके से बैठकें भी लेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।